मालिक का गुणगान जीव जितना करता है उतनी ही रहमो करम, उतनी ही कृपा दृष्टि उस जीव पे बरसती रहती है। परम पिता परमात्मा कभी किसी से ऋण नहीं लेता, वो देता है, देता ही चला जाता है और देने के बावजूद कभी किसी पे एहसान नहीं जताता। हालांकि संसार दोगला है, ये लेता है, लेता ही चला जाता है, कभी एहसान नहीं जताता। यानी ये नहीं कहता कि मालिक तेरा शुक्र है, तूने मुझे इतना दिया, मैं तेरा शुक्राना करता हूं। ये नहीं कहते लोग। 100 में से 99 इच्छाएं पूरी हो गई, 500 इच्छाएं और पड़ी हैं, वो भी पूरी होनी चाहिए। इसलिए कि वो लेते हैं, लेते ही चले जाते हैं, एहसान नहीं जताते। और वो देता है, देता ही चला जाता है, वो एहसान नहीं जताता। इस घोर कलयुग में आप किसी पे यकीन नहीं कर सकते। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हाथी के 2 दांत होते हैं, दिखने के और खाने के और। ऐसे ही यहां बहुत सी मूर्तियां आपको घूमती हुई नजर आएंगी संसार में, सभी त्रिलोकियों में, जो दिखने में कुछ और हैं, यानी बोलने में, कहने में, दिखाने में, और असली उनका मुद्दा कुछ और होता है। ऐसे लोग कभी भी किसी के भी यकीन के काबिल नहीं बन सकते। जो अल्लाह वाहिगुरु राम का नहीं होता, इंसान का हो जाएगा, कैसे यकीन किया जाए। इसलिए इंसान को अपने आप को दोगला नहीं बनाना चाहिए, बल्कि जैसे अंदर श्रद्धा है वैसा जुबां पे नाम हो, जैसी भावना है वैसा आप बोलें तो मालिक की कृपा दृष्टि भी होगी, समाज में भी इज्जत हासिल करोगे और लोग आपके व्यक्तित्व से भी प्रभावित होंगे। प्रभावित तो लोग दोगलेपन से लोगों को कर लेते हैं। इतने शातिर, इतने चालाक, ओवर क्लेवर इंसान पल में उनके झांसे में आ जाता है। तो भाई मालिक के आगे ओवर क्लेवरनेस नहीं चलती। वहां तो दीनता, नम्रता का जो पल्ला पकड़ते हैं वही मालिक को हासिल कर सकते हैं। पुराने समय में चिट्ठी पत्र बड़े चला करते थे और चिट्ठी पत्र इंसान को मिलता था तो यूं लगता था जैसे इंसान मिल गया, जैसे पत्र लिखने वाला खुद मिल गया। उसमें प्यार उंडेला होता था, भावना के अक्षर होते थे, जो दिमाग में है, जो दिल में है। आदमी लिखता था, कई बार आंसू टपक जाते थे। उसका एक अलग मजा था। विज्ञान तरक्की कर गई, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन BBM, SMS, आप उस भावना को महसूस कर सकते हैं। हो सकता है गालियां देता लिख रहा हो, क्योंकि उसमें अगर लिखेगा गालियां देता तो हैंडराइटिंग में पता चलता है, एहसास होता है। तो समय के साथ साथ इंसान बदलते जा रहे हैं। इस घोर कलयुग में हम ये नहीं कहते कि ये चीजें अच्छी नहीं है। वीडियो कॉल आ गई है, आप यहां बैठे हैं, वहां बैठे हैं, आप दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं, बातें करते, नेट मीटिंग है। सो तरक्की की गई, बुरी नहीं है, पर क्या आप इससे इंसान का दोगलापन पहचान सकते हैं? हालांकि चिट्ठियों से भी कोई नहीं पहचान सकता था। हमारा कहने का मतलब इंसान शातिर दर शातिर होता जा रहा है। पीर फकीर किसी के कहने से बाज नहीं आता। अगर इसने बुरा कर्म करना है और इसको रोको
तो तिल मिलाता है। कईयों को हमने रोका, समाज में देखा कि भाई ये कर्म ना करा, पता है कि ये कर्म बुरा है, और फिर बुरा मनाना कि मुझे बुरा ऐसे रोका क्यों, तो तूने करा क्यों। अपनी गलती इंसान नहीं मानता कि मैंने बुरा कर्म किया, रोकने वाला बुरा लगता है कि उसने बुराई से रोका क्यों। जब एक संत पीर फकीर का ये हाल है कि वो अगर किसी को बुराई से रोकें तो लोग उनसे रूठते हैं, बुरा बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तो आम आदमी की क्या बिसात वो किसी को रोक दे। और अगर आपने रोक दिया तो अहंकार ना करो, ये मालिक की रहमत होगी जिसकी वजह से आपके कहने से कोई रुक गया, वरना आदमी की क्या औकात जो दूसरे आदमी को रोक सके। आपको बोला कि एक पीर फकीर नहीं ऐसा कर सकता, पर संत सत्संग में सच बोलते रहते हैं, सच कहते रहते हैं। आज का दौर बड़ा ही खुदगर्जी का दौर है, स्वार्थ का दौर है, मतलब परस्त हैं लोग। बहुत अजीबोगरीब हो गई ये दशा समाज की। हम जब गांव में होते थे, 23 साल 22 साल पहले की बातें हैं, युग हमें लगता 5-7 साल के बाद ही बदल रहा है। वो युग नहीं, इंसान के मनोस्थिति का युग, टाइम की बात नहीं हम कर रहे। उस समय में हम खुद, आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। जो गऊ, जो भैंस घर में दूध देती थी, वो बिल्कुल बुजुर्ग हो जाती थी, पंजाबी जी कहते तोकड़, वो दूध नहीं देती थी, बंद कर देती थी गाय भैंस। फिर भी उनको खूंटे पे रखते थे, हम खुद चारा देते थे, परिवार चारा देता था। और जब वो मर जाती थी तो उसको ले जाके, यहां इज्जत की निगाह से अगर देखे तो वो जगह होती है वहां पे जहां पशु मुर्दार फेंके जाते, वहां जाके छोड़ के आते थे बाकायदा। बल्कि कई परिवार तो रोते थे, इतना मोह होता था, इतना प्यार होता था। और आज दूध देना जरा सा बंद कर दे, कम कर दे, डंडा मारते हैं, घर से निकाल देते हैं। शहरों में देख लो, गांव में देख लो, आवारा पशुओं की गिनती इतनी बढ़ गई है। तो ये छोटी सी बात, पहले हमने नहीं सुना था अनाथ आश्रम। आपको झूठ नहीं कहेंगे, 100% सच है। हमने राजस्थान में जब पढ़ा करते, वहां रहे जितना टाइम, कभी सुना ही नहीं कि अनाथ आश्रम या वृद्ध आश्रम कोई होता है, सुना नहीं था, देखा भी नहीं था। और आज देख लो, पशु तो पशु बुजुर्गों के लाठी मार दे, निकल घर से, कोई पेंशन नहीं आती, कोई काम का नहीं, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, निकल घर से। तो पशु तो बेचारों की क्या औकात है जब माँ बाप को डंडा मार के घर से निकाल रहे हैं। लानत ऐसी औलाद पे, लानत लानत लानती कहेंगे और क्या कहें। बड़ा ही दुख है, बड़ा ही दर्द होता है कि समाज कितना बदल रहा है, कितना प्यार, कितनी मोहब्बत। और आज हम आपको एक बात सुनाया करते थे, तब कोई कोई होता था, आज उनकी गिनती बहुत बढ़ गई है। आपको फिर से सुनाते हैं। एक लड़का था और बड़ा ही शरारती, छुट्टी होती खुशी मनाना, स्कूल लग जाते बड़ा मुश्किल होता उसको, टीचर ना आता बड़ी खुशी मनाता। तो एक टीचर साहबान थे, वो बीमार हो गए, बड़े अच्छे थे, हमें सब लोगों को बड़े पसंद थे, खासकर हमें वो पसंद होते थे जो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। कईयों को वो पसंद बिल्कुल नहीं होते थे, क्योंकि जो सख्ताई से पढ़ाते थे, नेचुरली निकम्मापन जिनके अंदर होता है। तो उनको बीमार हो गए, वो बुखार हो गया शायद, अब ख्याल में नहीं, बहुत देर की बात है। तो वो आए, हम सब, हमारी आदत थी नेचुरली, बाकी सबकी भी आदत बन गई। हम गए, पाँव को ऐसे झुकते थे और मास्टर जी, गुरु जी 2 शब्द अल्फाज इस्तेमाल करते थे। मास्टर जी आप आए नहीं, क्या हुआ गुरु जी, क्या बात हो गई? तो वो कहने लगे भाई ऐसे ऐसे बीमार हो गया। इतने में वो लड़का भी आया और यूं पाँव में झुका। तो हम सब हैरान हो गए, यार ये लड़का। तो मास्टर जी तो चले गए। हमने उस लड़के से पूछा क्यों भाई, तू कभी ऐसा करता ही नहीं, कैसे हुआ? कहता आपको क्या लगा
हमने कहा हम सब तो उनके दर्द में शामिल हुए कि जी आपको क्या हो गया, आप इतने लेट आए हैं, मतलब बड़ा दुख हुआ कि बेचारे बीमार हो गए। वो हंस पड़ा, कहता मेरा सिस्टम थोड़ा उल्टा है। क्या मतलब? कहता मैं तो पाँव के हाथ लगाने गया था कि मास्टर जी फिर आगे मरे नहीं। तो आज ज्यादातर ऐसे ही हैं, दिखने में वाह 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 राम 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 राम, और मन की बात पूरी नहीं हो रही तो कहते हैं फिर ऐसा ही। आपको क्या बताएं, गिरगिट बने हैं लोग, रंग बिरंगी दुनिया में रंग बिरंगी गिरगिट जीता हुआ इंसान, मरने के बाद तो बेचारा क्या गिरगिट बनेगा। ऐसे समाज में जरा सोचिए, जिस फकीर को एहसास होता हो सामने वाला कैसा है और फिर भी उससे नॉर्मल व्यवहार करना हो, कितना मुश्किल है। तो फकीर तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, पता है सामने वाला जहर घोल रहा है, गलत बोल रहा है, वही पांव के हाथ वाली बात आपको बताई ना, ये हकीकत है, आपको झूठ नहीं कहेंगे। जो हमें एहसास होता है हम आपको वो बताते हैं। ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही ऐसे थे, खुद के कर्मों की वजह से इंसान गिरता है, उसे कोई गिराता नहीं, राम मारता नहीं, अपने खोटे कर्म कर करके अपनी बेड़ी में बट्टे डाल लेता है और सबके नाक मुंह से उतर जाता है, कोई उन्हें पसंद नहीं करता। तो भाई हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गालियां दे तो कोई बात नहीं, बुरा बोले तो कोई बात नहीं, दिखने में वाजिबा और अकेले ना जीना, कुछ भी करता रहे, हमारा फर्ज हमने तो ड्यूटी निभानी और सदगुरु मौला ने निभानी है। किसी माई के लाल की ताकत नहीं जो रोक सके, ये तो उनकी मर्जी है, उनके वचन है। हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो हम तो कुछ भी नहीं है, वो ही करवा रहे थे, वो ही करवा रहे हैं और वो ही करवाते रहेंगे। तो हम तो यहाँ बता इसलिए रहे हैं, कोई दुखी नहीं है हम, क्योंकि हमें तो सतगुरु मौला दिखाई देते कि ऐसा हो रहा है या ऐसा हो रहे वाला है। हमें तो ये है कि भाई आपको जो दुख आएगा उससे दुखी है कि आप ऐसे कर्म कर रहे हैं, क्योंकि आपका भी तो कोई मालिक है। क्योंकि जो पीर फकीर को, क्योंकि जो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ते, दिन रात सबके लिए दुआएं करते हैं, स्टेज से एक अल्फाज भी झूठा नहीं मालिक कहलवाने देते, दिन रात सबके लिए दुआएं करते हैं। जब आदमी उसको नहीं छोड़ता, उसका खुद का मालिक होता है, या तो उसका मन उसका मालिक बना होता है, या काल के चक्र व्यूह में वो फंसा होता है, या मनमते लोगों की उंगली पे चढ़ा होता है। ये तीन एक बातें होती हैं जिनकी वजह से वो पीर फकीर को नहीं छोड़ता। तो ये अपने मालिक के दम पे लोग पीर फकीर को बुरा कहते हैं, तो पीर फकीर का भी कोई मालिक होता है। उनके मालिक तो लल्ली छल्ली हैं, पर पीर फकीर का मालिक तो दोनों जहां का बली है, वो तो दोनों जहां में रहता है। फकीर ये नहीं कहते कि मालिक देख ले मुझे बुरा कह रहे तो ही बुरा कर। आपके बच्चे को कोई बुरा कहे, आप माँ बाप हैं, तो क्या बच्चा आपको कहेगा कि पापा मुझे वो बुरा कह रहा है, आपके मुंह पे कोई बुरा कह रहा हो? तो वो तो माँ बाप की अणख है, गैरत है। तो हमारा तो गैरतमंद दोनों जहां का मालिक है। हम नहीं कहते कि कोई हमें बुरा कहे तो कुछ कर, पर उसको अगर कोई चीज ना पसंद आए तो वो रोके कौन उसको तो कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए भाई हम तो कभी आपको बुरा कहते ही नहीं, हम तो हाथ जोड़ते रहते हैं, पांव तक जोड़ते हैं कि भाई हमारी बातों का सुनो, अमल करो, बुरा ना मनाओ, सुन के अमल कर लो। आप में कमियां हैं तो निकाल डालो, कमियां नहीं है तो गुरु गुरु करा करो, ताकि दोनों जहां की खुशियों के हकदार बन जाओ। अंदर ही अंदर विष ना घोड़ा करो, वो आपके लिए खतरनाक है, आपको दुख ही करेगा। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे सामने कोई गाली दे, बुरा कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब फकीर ही बन गए, वो एक कहावत है, वो तो खैर उल्ट सुलट सी है, पर मुंह आया गल ना रहती है कि औण दे माई सने मलाई साधनों की स्वादत आई। वो तो इसलिए कहा था कि मलाई खानी थी साध ने, पर वैसे इसको अगर कहावत को दूसरे तरीके पे लगाएं कि जब फकीर ही बन गए तो फिर इज्जत या शोहरत का क्या लेना देना। सतगुरु मौला की इज्जत है, उसकी शोहरत है और उसी का सब कुछ है। पीर फकीर तो एक कठपुतली है, कठपुतली। जैसा वो नचाएगा वैसे वो नाचेंगे, जैसा वो बुलाएगा वैसे वो बोलेंगे। तो इसलिए प्यारी सत्संगतियों, हमारा तो आप लोगों से यही कहना है कि दीनता नम्रता रखो, सबसे प्यार करो। चंद नोटों के लिए, चंद सिक्कों के लिए अपने जमीर को गिरवी ना रखो, वरना
दोनों जहां में लानतें पड़ेंगी और आप हमेशा दुखी रहेंगे। मालिक का, परमपिता परमात्मा का जो प्यार है वो अनमोल है, लेकिन भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें ये अनमोल प्यार मिल जाता है। प्यार के आज के दौर में मीनिंग्स बदल गए हैं, मायने बदल गए हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जो दुनियावी रिश्ते हैं शायद यही प्यार है। जितने भी दुनियावी रिश्ते हैं उनके लिए भावना है, एक हद तक आप उस रिश्ते से वो भावना निभा सकते हैं। हद से जब आप गुजर जाते हैं तो वो मोह ममता बन जाता है, जिसके लिए आने वाले समय में आपको दुख भोगने होंगे। हद से ज्यादा प्यार किसी से भी कोई करता है, मालिक ना करे, उनमें से अगर कोई चला जाता है तो दूसरा रहे कैसे। हद से ज्यादा प्यार एक से करो जो कभी जाता नहीं, और वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु राम। कभी बिछोड़ा नहीं देता, कभी दूर नहीं होता, हर पल हर समय हमारे साथ रहता है, कण कण में जर्रे जर्रे में वो मौजूद है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा को अगर सच्चे दिल से याद करोगे, तड़प के याद करोगे, तो उससे एक बार तार जुड़ गई, वो तार टूटती नहीं। चाहे काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया कितना भी जोर लगा लें, वो तार इतनी जबरदस्त तरीके से जुड़ती है, उसके लिए दुनिया या ये सातों चोर कोई मायने नहीं रखते। पर इसके लिए पहले अभ्यास जरूरी है, सुमरन करना जरूरी है। तो आप जब भी आपको समय मिले कोशिश कीजिएगा एकांत में या अपने कमरे में डिम लाइट, अगर अंधकार में आपको डर नहीं या ऐसा फील नहीं होता कुछ, तो बिल्कुल अंधेरे में आप बैठे, पालथी मार के जैसे आप बैठे हो, अपना ध्यान यहां जमा के और सुमरन कीजिए। बड़ा मजा आता है। कई बार होता है क्या और भी सॉल्यूशन है, ठीक है आपके कमरे में लाइट है, आपको लगता है कोई आपके साथ है परिवारजन, वो अंधेरे में नहीं सो सकते, तो एक पट्टी बना लीजिए कपड़े की, हल्की सी कॉटन की या जो भी कपड़ा देसी जैसा आपको लगे, अच्छी धुली हुई हो, बढ़िया फ्रेश, खुशबू नहीं आनी चाहिए उसमें, तो वो अपनी आंखों पे बांध लो हल्का सा सुमरन के टाइम। बिल्कुल लाइट कपड़ा हो तो यकीन मानो वो लाइट में भी आपको अंधेरा महसूस होगा, और बाकी लाइट में पड़े हैं तो पड़े रहने दो। तो आपके लिए, क्योंकि आंखें डिस्टर्ब करती हैं, अब जब भी आप दिन में बंद करके देखो, एक रेडिश एक लाल पर्दा सा आंखों के सामने दिखता रहता है, क्योंकि ये पलकें आंखों बचाने के लिए है, लेकिन इसके अंदर से लाइट हमारी आंखों में आती है, तो उससे क्या डिस्टर्ब होता है बंदा, उसका जो ध्यान है वो डिस्टर्ब होने लगता है। तो जो साधक हैं, जो समाधि में जाना चाहते हैं, वो ओम दाता रहबर एक होते हुए खंडों ब्रह्मंडों में सैकड़ों त्रिलोकियों में वो रहता है। इच्छा तो होती है उसको देखना चाहिए वो एक है कैसा, तो इस तरह उसे आप देख सकते हैं। सुमरन करने लगो, हो सके तो अर्ली मॉर्निंग 2 से 5, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम है। अमृत बेला, बांगे वक्त, फर्ज, गॉड्स प्रेयर टाइम, तो ये सारे अलग अलग पवित्र धर्मों में नाम दिए गए हैं सुबह के समय के। और नासा साइंस केंद्र कहता है ऑक्सीजन प्योर एंड मोर होती है कि अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5 ऑक्सीजन प्योर एंड मोर। इफ यू डू द प्रैक्टिकल मेथड ऑफ मेडिटेशन, then your soul power awake and up upside. सोल पावर, आत्मिक शक्तियां आपके अंदर बहुत ज्यादा हैं। सुना होगा आपने कि संत उड़ा करते थे, उसका मतलब यह नहीं है कि वो पंख लगा के बॉडी समेत उड़ जाते थे। जो रूहानी संत होता है, सूफी संत होता है, बॉडी वहीं रहती है
लेकिन आत्मिक तौर पे वो खंडों ब्रह्मांडों को पार करके परमपिता परमात्मा से जुड़ा रहता है। एक किसी महापुरुष की हमें बात याद आती है कि उसने कुछ मांगा अपने सदगुरु से सत्संग में बैठे बैठे और हाथों हाथ पूरा हुआ। तो उस मुर्शिद के पास जाके वो मुरीद बोला, गुरु के पास शिष्य गया और बोला, हे गुरु जी, आज मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ये चीज मांगी मुझे पल में मिली, पहले नहीं हुआ। तो गुरु जी मुस्कुराए, कहने लगे बेटा पहले तेरा सुमरण उतना नहीं था, दूसरी बात तेरा ध्यान एकाग्र नहीं था, कौन आया कैसा बैठा है कपड़े कैसे हैं, खास करके बेटियों को बहुत होता है, बेटे भी खैर आज नेक टू नेक मुकाबला है, ऐसा तो नहीं है, तो वो चेक करते रहते हैं, अच्छा कौन कैसे बैठा, अरे भाई तू बैठ गया दूसरे से क्या लेना है, लिव लगाना भगवान के साथ, पर इसी में निकल, अच्छा कौन सा कपड़ा कितने रुपए का, बहनों में ये चल पड़ता है। तो कहने लगे आपने ध्यान उधर से हटा के अब सतगुरु के चरणों में जोड़ा है। और कहता गुरुजी फिर आज एकदम से कैसे पूरा हुआ, क्योंकि कहते तू साधक है। गुरु कहने लगे आज तूने एकाग्र चित्त से सत्संग सुना, देखता रहा, और जब तू मांग रहा था तब हमारा ख्याल और हमारा हाथ अपने ओम हरि अल्लाह राम से जुड़ा हुआ था, इसलिए तूने जो मांगा डायरेक्ट मिल गया। अब सोचो आप, छोटी बात नहीं है ये। सत्संग में आके बैठते हो, अगर आपके अंदर विचारों का तूफान यूं ही चलता रहता है, एकाग्रचित होके सुनते नहीं, तो फकीरों का तो ध्यान मालिक से जुड़ा रहता है। आपको बताया कि आपसे बातें कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन सिक्स सेंस कह लो या अंतर ध्यान कह लो, वो मालिक से जुड़ा रहता है। और जब मालिक की चर्चा होती है तो मालिक आपके अंदर तो है ही, लेकिन फिर वो जाहरा तौर पे भी घूमता होता, सबको आशीर्वाद देता है, और जैसी भावना वैसा फल मिलता रहता है। इसलिए जब सत्संग सुनने लगो, ये पूरा ध्यान रखा करो कि और विचार ना आने पाए, और ख्याल ना आने पाए, क्योंकि विचारों का पुलिंदा विचार हमेशा चलते रहते हैं। विचार शून्य दिमाग कभी नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता कि दिमाग में कोई विचार ना हो, हर पल हर क्षण। पर गुरु से क्या छुपाना। संत अगर कभी भी कह दे कि बोल बेटा क्या है, तो उस समय पता नहीं उनका मूड क्या होता है। अगर तूने बता दिया, हो सकता है वो समुद्रों के समुद्र तुझे पल में मिल जाए, जो तू कल्पना के घोड़े दौड़ा रहा है या टेंशन लिए जा रहा है, हो सकता है वो हकीकत में हो जाए, वास्तविक रूप में आपके सामने आ जाए। वो तो कोई भाग्यशाली होता है जिसे फकीर ये कहे कि बोल बेटा। अदरवाइज संत सबके भले की चर्चा करते हैं, आपकी भावनाएं उनके द्वारा परमपिता परमात्मा के चरणों में जाती रहती हैं। जैसे आपने देखा है, फूलों को देखा हो कभी, उसमें से इत्र निकालते देखा हो कभी, दाने पीसते हुए किल्ली के साथ रह जाते, वो बच जाते हैं, लेकिन जो आटा बन जाते हैं वो उससे भी ज्यादा काम आते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं है। दुनिया में जो उस धुरे से मालिक से जुड़ा है वो ही बचता है, आटे का मतलब फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ध्यान उस मालिक के जोड़ के रखो। सेवा आप करते हो, किसी पे एहसान नहीं करते, बुरा ना मनाना, उसके बदले में आपकी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी चाहत होती है। शायद मैं ये सेवा करूंगा मुझे ये तरक्की मिलेगी, शायद मैं वो सेवा करूंगा मुझे वो तरक्की मिलेगी। बड़ा मुश्किल है अपने आप को निस्वार्थ कर पाना। पर सच्चा शिष्य, सच्चा मुरीद वही होता है जो निस्वार्थ भावना से अपने सदगुरु को, अपने गुरु को
प्रार्थना करता रहता है और उसे फिर बिना सोचे ही, बिना मांगे ही वो चीजें मिलती है जो उसने कभी कल्पना नहीं की होती। इसलिए भावना पवित्र करो, अच्छे विचार चलने दो, बुरे विचारों पे कंट्रोल करो। बुरे ख्यालात, बुरे विचार आते हैं तो शाम को या उसी समय सुमन कर लो, 5-4 मिनट, कंट्रोल हो जाएगा। ज्यादा बुरे विचार है, पानी पियो, नारा लगाओ और सुमन करो। 5 मिनट सुमन करने से 100% आपका ध्यान कन्वर्ट हो जाएगा, बुराई की हटके बुराई की तरफ से और अच्छाई की तरफ लग जाएगा। दुनियादारी से हटके परमपिता परमात्मा के चरण कमलों में सज जाएगा आपकी आत्मा रूपी जीव, आपका ध्यान। क्या सेवा के साथ स्वार्थ ना रखना चाहिए? रखो आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। फिर आप रूहानी चीजों के या रूहानी दर्शनों के लायक नहीं बन पाओगे, क्योंकि जो सुमरण किया उसका मूल्य तो आपने ले लिया मालिक से। मुझे गाड़ी दे, मुझे स्कूटर दे, मुझे मोटरसाइकिल दे, मुझे कार दे, मुझे नौकरी दे। मांगना गलत नहीं है, बेरोजगार हो, घर में दुखी हो, पैसे बिना कुछ आता भी नहीं, ये भी सही है। चलो नौकरी मिलेगी, क्या उसके बाद सुमन कर लोगे? फिर भी नहीं करोगे। फिर शुरू हो जाता है, अब तरक्की हो जाए, तरक्की के साथ साथ ये साथ वाला बढ़ रहा है, ये नीचे गिर जाए, ये प्रोग्राम शुरू हो जाता है। वो दिन याद करो जब आप तड़पते थे, एक बार नौकरी लग जाए फिर तो राम का नाम लूंगा। क्या वायदे पे रहे पक्के? मां की गर्भ से वायदे तोड़ने शुरू हुए हो और लगातार तोड़ते जा रहे हो। तो भाई कोई तो वायदा निभाया करो, दृढ़ यकीन रखा करो अपने गुरु पे, अपने सतगुरु मौला पे। बुरा नहीं कर सकता वो किसी का, पर नाटकबाज ना बनो। ढोंगे ढकोसले ये सही नहीं होते। साफ दिल रूह आत्मा ही मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन करती है। और यकीन मानो फकीर में भी मालिक के दर्शन होने लगते। कैसे? सभी धर्मों में ये बात लिखी है कि वो परम पिता परमात्मा कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। आप उसको अपने अंदर से महसूस तब कर पाओगे जब ध्यान एकाग्र करके अच्छी तरह से यहां पे पहुंच के सुमरण करोगे। फिर ध्यान जमेगा, फिर आपकी आत्मा कंसंट्रेट होगी, फोकस यहां आएगा। उसमें खिंचाव भी पड़ सकता है, हल्का हल्का मीठा दर्द जैसा एहसास भी हो सकता है, और किसी को कुछ भी नहीं होता। दोनों तीनों बातें हैं। और उसके बाद सफर शुरू होता है आत्मा का परमात्मा तक। ये योगा में अलग चक्कर होते हैं, यहां से लेके यहां तक 7 चक्कर बोले जाते हैं, लेकिन ये 10वां द्वार या इस तक आने के लिए रूहानी सूफियत में योगा करने की जरूरत नहीं, लेकिन ध्यान में बैठ के मेडिटेशन, गुरु मंत्र नाम शब्द का जाप करना जरूरी होता है। तो उसके बाद आत्मा का सफर शुरू होता है। जैसी वो लाइट नजर आई, ध्यान जमना शुरू हुआ और आप छोटा सा एक तारा सा नजर आता है। जाप करते 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 वो वाइड होता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है और फिर प्रकाश में बदल जाता है, जिसका मतलब होता है कि हां, अब आपकी आत्मा लगभग लगभग कंसंट्रेट कर चुकी है। और फिर शब्द बंद हो जाते, जीवा या जो ख्यालों में भक्ति कर रहे होते हो आप, आते ही प्रकाश ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। अब आपकी आत्मा अनहद धुन को सुनना शुरू कर देती है। यह शब्द तो फानी है, जो आपको गुरु मंत्र मिलता है, परमात्मा का नाम है, वो लासानी है, कभी खत्म नहीं होता। यह शब्द इस दुनिया तक सीमित है, और इस दुनिया से वो प्रकाश आता है तो आत्मा डिस्कनेक्ट हो जाती है। मरती नहीं, शरीर चल रहा होता है, नब्ज आराम से चल रही है। 72 बार नहीं, बहुत कम बार, काउंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ये ध्यान में रख के बैठ गए तो आंख खुल जाएगी, उसी टाइम ध्यान टूट जाएगा। ये तो आपको एक बताते, हार्ट आराम से चलता है,
और दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो हार्ट को आराम दिला सके। मेडिटेशन, सुमरन ही है। और उसके बाद आपकी आत्मा रूहानी सफर शुरू करती है। अनहद बाणी या वो धुन या वो बांगे इलाही या गॉड्स वॉइस एंड लाइट, वो शुरू हो जाती अंदर। और उस आवाज के साथ साथ आत्मा खिंचती चली जाती है। यानी अब है उड़ान, ये है उड़ना। एक भक्त हुए राजस्थान साइड के, पहले वो राजा थे, फिर महापुरुष बन गए, संत बन गए, संत भगत पीपाजी। उनकी ये वाणी है, जो ब्रह्मंडे सो पिंडे जो खोजे सो पावे, कि जो ब्रह्मांड में है वो शरीर में है, जो खोजेगा वो ही पाएगा। तो ये सारे आसमान, एक आसमान नहीं, एक को पार करोगे पता नहीं ये सूरज चांद को पार करोगे कितने चंद्रमा मिलेंगे, आपकी रूह बड़ी हर्षाती चली जाती है। फिर परम पिता परमात्मा की तरफ बढ़ती है तो लास्ट में ऐसे हो जाते जैसे एक को ऐसे लाके एक सुई जितनी नोक, उससे निकलती आत्मा फर करके और ये इस आसमान को, इस त्रिलोकी को पार कर जाती है। फिर खंडों ब्रह्मांडों का सफर शुरू होता है। फिर क्या नजारे हैं, आप सूरज के करीब हैं, बहुत सारे सूरज मिलेंगे, लाखों चंद्र सूरज मिलेंगे। संतों ने ऐसे नहीं लिखा, ये हकीकत है। और जब आप उनके पास से निकलोगे क्या नजारा आता है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। साइंस तो झूठ बोलेगी, क्या कहेगी, संत झूठ बोल रहे, सूरज के पास तो कोई जा ही नहीं सकता, इतनी तपिश है। पर उनको क्या मालूम, आत्मा इतनी पावरफुल होती है वो सूरज के अंदर से भी निकल सकती है। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आत्मा कौन सा ड्रिल मशीन है जो सूरज से छेद करके निकल जाए। आपने फिल्मों में देखा होगा, भूत होता है जो कांच के आर पार निकल जाता है दीवार, उसको कोई मायने नहीं रखती। हालांकि लोगों ने डुप्लीकेट ड्रामे बनाए हैं, वो सारे भूत तो होता ही नहीं धरती पे, लेकिन आपको समझाने के लिए उदाहरण अच्छा है। आपने वो देखा होगा, एक भूत है, बंदे अंदर बैठे, कब आ गया वो दीवार से पार निकलता, आदमी नहीं निकल पाता। तो ऐसे ही आत्मा होती है जो प्रभु का नाम जपते तो उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो कई सूरजों से बढ़ के उसमें प्रकाशमय हो जाता है। तो ये छोटे मोटे सूरज उसके लिए क्या मायने रखते हैं, उनके अंदर से निकलती है, पास से जा सकती है, इतनी पावरफुल हो जाती है। और उसको तपिश तो क्या, हर चीज में ठंडक एहसास होता है। और यूं करते करते लाखों चंद्र नक्षत्र ग्रह के पास से गुजरती हुई आत्मा फिर सारी त्रिलोकियों को त्याग के, सारे ब्रह्मांड को त्याग के, तब भी सुई जितने लोग उसमें से आत्मा निकलती है। और अब शुरू होता है परम पिता परमात्मा का वो रूहानी इलाका, जिसमें नीचे इससे पहले बहुत सारे काल ने भरमाने के लिए चीजें बना रखी। सोने जैसा पानी है और बहुत बड़े बड़े आम, मान लीजिए जो आपने कल्पना नहीं की, इतने खूबसूरत हीरे लाल जवाहरत के पेड़ भरे हुए हैं, चारों तरफ चमक होती है, चमक दमक, जिसको आप देख पाते खुली आंखों से, नजारा बन जाता है, बड़ी खुशियां मिलती हैं और आत्मा बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। और इन चीजों को जो पूर्ण गुरु से नहीं चिताए हुए वो यहीं अटके हुए, जो कही जाती है ना, हूर का मतलब बेहद खूबसूरत परी परा, यानी अपनी भाषा में बोलें तो आपने कभी ना देखी हो ऐसी खूबसूरती औरत और मर्द के रूप में वहां आपको नजर आएगी। जो पूर्ण गुरु के चिताए नहीं होते वो आत्मा फिसल जाती है और वहीं अटक के रह जाती है। बड़े बड़ी हस्तियां यहीं तक रुक गई, क्योंकि वो काल का सुनहरी जाल है। मन माया काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार को जब तोड़ के आत्मा निकल गई तो लास्ट में काल आता है, महाकाल। तो इस तरह से जीवों को भरमाता है। पर पूर्ण गुरु की चिताई आत्मा उनको देखती है, सारी चीजों को आनंद महसूस करती है, लेकिन अपनी धुन को नहीं छोड़ती। और वो फिर जब सुई की नोक आपको बोला था,
वो जगह आती है ताकि थोड़ा दर्द का एहसास हो। वो भी काल का ही डिजाइन है, जो कहीं ना कहीं गुरु पूर्ण तो थे पर उतने पूर्ण नहीं, तो वो इस सुई वाली नोक पे अटक जाती है, आगे नहीं निकल पाती। अगर पूर्ण गुरु है, क्योंकि वहां धुन रुक जाती है, उसके लिए काल ने वचन लिए हुए हैं परमात्मा से, आत्मा रुक जाती है। लेकिन जो भक्ति करके सारे पाप गुना त्याग के सतगुरु से जुड़ता और दृढ़ यकीन रखता है, उसकी आत्मा के लिए धुन बंद नहीं हो सकती। और उस धुन के सहारे वो सुई की नोक से निकलती है। तो ये मालिका अब आ गया रूहानी पड़ा। वो था काल की नगरी, लेकिन मालिक का दायरा वहां से शुरू होता है। काल की नगरी तो सारी त्रिलोकियां उसने बनाई, बुत तो उसने बनाए, जान परमात्मा ने डाली। तो अब ये आता है निज धाम सचखंड सतलोक अनामी सतनामी, ऐसा देश जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दुनिया में जितने भी लोग, आप आदमी को ले लें कि जितने भी आदमी हैं, सबकी चॉइस अलग अलग होती है, टेस्ट अलग अलग होता है, मीठा कड़वा नमकीन चीजें पसंद होती हैं। पर वहां पहुंचते ही ऐसा नजारा बनता है, कैसा भी आपका टेस्ट है उससे अरबों गुना बढ़ के वो टेस्ट आपको वहां आनंद के रूप में पैदा होता है। और फिर वो स्थिति आती है परमानंद की। अब पूर्ण गुरु है, पूर्ण सतगुरु फकीर है, तो मालिक को सबसे पहले उस रूह को उस रूप में रूहानी दर्शन देने होते हैं। तो आपने सुना, अभी तो बहुत पढ़ा है लेकिन इतना ही काफी है। अगर कर पाओ तो यहां चढ़ाई करने के लिए इतना कुछ करना है, और दूसरी तरफ बचनों के पक्के, दृढ़ यकीन, एकाग्र चित्त, मीठा बोलना, स्वभाव के अंदर नरमी, ये चीजें लेके आगे, दीनता नम्रता, ना गाली गलोच, हाथ जोड़ के बात करो। हम तो सबके करते, हम तो नौकरों के नौकर हैं। कोई जिम्मेवारी मिल गई या कुछ पदवी मिल गई या डिग्रियां मिल गई या कोई ओहदा मिल गया, तो उसको लगता नहीं मैं कुछ और बन गया। एक कहावत है, हम कुछ और बन गए जी, हम वो नहीं रहे। पंजाबी च कहते असीं हुण होर बन गए जी। सो होर क्या बन गए आप? इंसानियत तो मरनी नहीं चाहिए ना। तो दीनता नम्रता हो, तीन वचनों का पक्का हो, दृढ़ यकीन रखता हो अपने सदगुरु मौला पे। ये नहीं जब सामने है तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और थोड़ी पीठ घुमाई तो मन मते, इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है, पता नहीं क्या क्या। वो तो आप जानते हैं आप क्या करते हैं। संत झूठ नहीं बोलते, गला कटवा सकते, झूठ नहीं बोल सकते। तो सच यही है कि ये सारी चीजें त्याग के जब आप अपने सदगुरु पे 100% दृढ़ यकीन कर लेते हैं कि वो अनजाने में भी कोई वचन कर दे तो उसमें राज होता है। जब ये स्थिति आ जाती है और फिर सत्संग में आके बैठो, ध्यान जमा के रखो और एक एक बात को कानों में उतारते चले जाओ। वो जो चढ़ाई में इतना समय लगा था, हो सकता है परमपिता परमात्मा आपके गुरु के रूप में आपको रूहानी दर्शन दे दे एक पल में। अब दो ही रास्ते हैं, एक समाधि लगा के सुन समाधि में जाओ, उसके लिए हो सकता है पता नहीं कितना टाइम लगे, और ये बड़ा आसान तो ये भी नहीं है कि तीन वचनों पे दृढ़ यकीन करना है, विश्वास रखना है, तीन वचनों को काटना नहीं है। निगाह से भी कोशिश करो ना कटें, ख्यालों से भी ना कटें। चलो ख्याल कंट्रोल में तब तक नहीं जब तक सुन समाधि में नहीं जाते, उसके लिए बोल दिया 5 मिनट सुमन करो। पर जब सत्संग में आके बैठो, एकाग्र चित्त, ध्यान जमा हो और कान खुले हो, ओपन माइंड ना कि नैरो माइंड। तंग दिली से मत बैठो, खुले दिमाग से बैठो। सुनेंगे ध्यान से, मानेंगे और ध्यान जमा के रखो। पता नहीं कौन सा वो पल आ जाए जब आपके संत पीर फकीर में परमपिता परमात्मा जहर नजर आ जाए। कितना आसान तरीका है। हम तो हमेशा आके ये नजारा ही देखा करते थे। ये नहीं आपको कहेंगे हम सुमन नहीं करते, वो तो सतगुरु जन्म से ही उन्होंने जोड़ा हुआ था, वो एक अलग चीज है। 5-6 साल के तो हम वैसे ही जुड़ गए थे,
6 साल के में भी। तो कहने का मतलब सुमन तो करते ही थे, समाधि में जाते ही थे, सब कुछ ये तभी तो एहसास किया, पर जब बेपरवाह जी के सामने आते थे तो ये नहीं होता था। बस एक टक उनको देखना। आपको कहते कभी कभी, हमारा तो बैठते कनेक्शन स्टार्ट हो जाता था और जुड़ा ही रहता था। वो चल रहे हैं, उनके चरण कमल बढ़ रहे हैं आगे को, लेकिन क्या नजारा, क्या रूहानी नजारा। उनके साथ सेवादार कौन है ये याद नहीं रहता था, क्योंकि एक यार का ही प्रकाश आता था, बाकी तो दिखते ही नहीं थे उस प्रकाश में, परछाइयां भी नहीं दिखती थी। हालांकि कितने लोग साथ होते थे, और अब भी देखा होगा आपने, अब तो चलो मानी बात, लेकिन तब भी हम बेपरवाह जी पैदल चलते, आगे पीछे लोग चलते ही थे, नेचुरली है। तो कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ यार। ये कैसे पॉसिबल? मान लो सतगुरु यहां जा रहा है, 4 लोग इधर हैं, 2-3 लोग इधर जा रहे हैं, 1-2 आगे हैं, तो वो तो बीच में आ गए, सब कुछ सफाया हो जाता है। जब रूहानी नजारा बनता है ना, कुछ नहीं दिखता, वो रूहानी पावर ही नजर आती है। और आपको तो कई चीजें दिखती हैं, इससे यारी डाल लो तो काम बन जाएगा, वो थोड़ा सा और नजदीक है उससे यारी डाल लो तो काम बन जाएगा। अपना तो किसी से यारी नहीं थी, बचपन से एक ही था, शस्त नाम शाह मस्तान, एक ही है और एक ही रहने वाला है, दूसरा आने वाला नहीं है। तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया साथ कौन जा रहा है, कौन कैसा है, कौन इंचार्ज साहब हैं, कौन ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं। हालांकि उन्होंने कोशिश की, आपको कई बार बताया कि भाई जैसे ही पता चला कि बड़े घर से हैं, और उस समय गाड़ी नहीं होती थी, 85-6 में बहुत कम गाड़ियां आया करती थी सेवादारों की, तो पता चल गया कि बड़े घर से हैं, तो फिर लोगों ने भी कोशिश करनी शुरू कर दी, आगे बैठो जी, आप पल्ली बिछाते हैं जी। हमने कहा अच्छा आप बैठो बैठो, हम अभी आए। पल्ली भी उनको बिठा के आपा वहीं के वहीं, या सतगुरु से डायरेक्ट कनेक्शन हो, सीधा जुड़ते ही बाकी सारा साफ, कितने बैठे हैं, कौन बैठा, कोई मतलब ही नहीं। बीच में आके वो सज्जन कभी कभी डिस्टर्ब कर देते थे। आपको कहा था आओ जी, हमने कहा जी यहीं से नजारा बन रहा है, आप जाओ जी। तो वो फिर चले जाते, कभी कहते यहां बैठ के चाय दूध पिएंगे, फलां करेंगे। आपको सुनाया था हमने, फिर से दोहराना चाहेंगे, अपनी मान बढ़ाई नहीं, सतगुरु का शिष्य कैसा होना चाहिए ये बताना चाह रहे हैं। जो सच्चा मुरीद होता है वो कैसा होता है, क्योंकि बेपरवाह जी ने फरमाया था आपा गुरु भी हैं, और आपा गुरु शिष्य का रिश्ता क्या होता है ये भी साबित कर दिया सिर्फ 15 महीनों में। तो आपको बताया, हम आश्रम में जाते, शाह मस्ताना जी धाम में सेवा करते तो लंगर खा लेते, सेवा ना करते तो बाहर कंटीनें होती थी, रामा मानसा कंटीन या ऐसे नामों से मशहूर थी, बड़ी नाम सा लिया करते थे सेवादार। वैसे तो हम तो यही सोचते बेपरवाह जी की सारी चीजें हैं। तो वहां जाके उस सोडे में एक दूध बनाया में होता था, मिल्क शेक वगैरह, बड़ा स्वाद होता था, वो 1-2 पी लिए, ठंडा होता था तो गर्मी में आए तो वो पी लिए, अदरवाइज वहां से कुछ ब्रेड पकौड़ा बना करते थे, ऐसी कुछ चीजें होती थी, वो खाई अपनी रोटी की छुट्टी, और बस शौकीन ही दूध के थे, और दूध प्योर मिलता था, बढ़िया था। बेपरवाह जी का तो पानी में दूध से अमृत बन जाता है, पीने की भावना होनी चाहिए। तो अंदर का लंगर नहीं खाते थे, कारण था कि आज सेवा नहीं की। आप जरा सोचिए, आप कह रहे हैं हमने कुर्बानी दी है, आप क्या क्या खाते हैं और उसके बदले में आश्रम को क्या क्या लौटाते हैं? कभी सोचा है? कभी ये इस बारे में विचार किया है? गुरु कमी नहीं छोड़ता, वो तो दाते भी बख्शेगा, खान पान की कमी नहीं बख्शेगा, लेकिन खा पी के सोते रहे तो ये मामला यहां तक आ जाएगा, और फिर रोग बीमारियां लगेंगी। अच्छा है सेवा करो फिर खाओ, या खा के सेवा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप जितना खा रहे हो उतनी सेवा में लुटा नहीं पा रहे, तो जरा कल्पना तो करके देखो आप कर क्या रहे हो। अपनी बंदगी खत्म कर रहे हो, भक्ति कट रही है। और छोड़ो, हमारे बापूजी, एक छोटी सी बात उनकी ख्याल में आई, हमने 9 साल की उम्र में सारा काम धंधा संभाल लिया था, तो उस समय हमने कहा था कि आपने खेत में काम नहीं करना,
और 4 नौकर, जिन्हें लोग आप नौकर कहते हो, हम साथी कहते थे, क्योंकि उनका नाम लेके बुलाना, और उनको कहते थे कि लोग निम्न वर्ग से कह लीजिए या किसी वर्ग से कह लीजिए हमारे साथ होते थे, तो लोग उनको टीच करते थे, गलत बोलते थे, और हम उनको कहते थे आप हमें मामा कहो। गलत रिश्ता नहीं, मामा, माँ का भाई, माँ का देवर जेठ बनते हैं लोग सारे, माँ का भाई कोई नहीं बनता। हम बनते थे कि मामा बोलो, तो वो मामा ही कहते थे। तो उनको हमने बोला कि 9 साल की उम्र में, उनकी 15-16 थी, एक तो आज भी है, वो ज्यों का त्यों वहां सेवा कर रहा है। तो उसको हम उन सभी को कहते कि अगर बापूजी इधर आ जाए ना, काम नहीं करने देना। कहते हम कैसे रोकेंगे, बड़े हैं वो तो। हमने कहा यार आपा करना है काम, उनको अब वो देखें, बताएं, वो बता दिया करो, आप वैसा कर लेंगे, लेकिन काम नहीं करने देना। अब हमारे बापूजी तो काम बहुत ज्यादा करते थे, फादर साहब। अब उनको एकदम काम छूट गया तो थोड़ा अजीब लगता है, तो हम स्कूल जाते। अब स्कूल की तो पता है कि छुट्टी, रिसेस टाइम, ये वो सारा उनको पता था कि इतने बजे तक फ्री होंगे, तो वो खाना खुना लेके जाते, और वहां जैसे डौड़ बांध रहे होते, बट्टा पौंदे, पंजाबी च कहते बट्टा पौनियां, जिंदरी नाल। वो एक होता है, एक दबाता और 2 लोग खींचते हैं, तो वो डौड़ बनती चली जाती है, तो लग जाते जाके, अच्छा क्यारे बनाने आ जाओ, कस्सी चलानी आ जाओ, वो लगे होते, और एक आदमी को टीले के ऊपर खड़ा कर देते। कहते अगर वो आ रहा हो ना, हमें कहते बता देना। और जब भी हम पहुंचते, झट से जाके छाया के नीचे आराम से बैठे होते। हमने कहा अच्छा आप आराम कर रहे हो, 4 पे डाली होती। हाँ कहते हाँ हाँ सारे बच्चे बढ़िया काम कर। हमने आपने तो ना ना, मैंने हाथ धोए होते, सारा ऐसे जूते जाते झाड़ के साफ करके बैठे होते। हमने कहा हाँ आपने कुछ नहीं किया। कहते ना, हमने ठीक है, हम कुछ नहीं करते। जाते यहाँ डौलबंदी होती थी, हमने कहा ये सीधे वाला पैर लीलू, एक लड़के का नाम था, या और बच्चे थे, उन सबको ये तेरा पैर तो हो नहीं सकता, इसका मतलब। कहते नहीं नहीं मेरा ही पैर है। बेचारे नो, वो बच्चे कहते, कई चुप हो जाते। तो हम तो जानते थे कि फादर साहब के पैर का निशान है कि वो बिल्कुल सीधा चलते थे, थोड़ा सा हल्का सा नहीं तो सीधा ही थे। तो हम उनके पास जाके बैठ जाते। हमने कहा अच्छा जी आपने कुछ ही नहीं किया। कहते तू सारा देखा है, आप छुपाऊं क्या। तो हम हंस पड़ते। तो हमने कहा फिर अब ऐसे चलो शुक्र है आप बैठे थे, दिल में सोचा, लगे रहते तो कौन सा हम हटा लेते, अंदर से सोचते। तो हमने कहा फिर, कहते बेटा असली बात ये है, मैं जितनी रोटी खाता हूं ना, उतनी अगर यहां मेहनत नहीं करूंगा तो वो रोटी मेरे हजम नहीं होती। मुझे लगता है मैंने कोई कमाई नहीं की, ये तो इन बच्चों ने मेहनत की थी, उनकी बनाई फसल मेरे घर आ गई, मैं एक नाम, मेरी जमीन है, इस वजह से खा रहा हूं। ये कौन सा तरीका है, उतना तो करूं जितनी रोटी खा सकूं। तो हमने कहा जितनी रोटियां खाते हो, हमने कैलकुलेट कर दिया, इतनी खाते हो और इतना कर लिया करो, रोज के 15 मिनट या 10 मिनट। हमने भी कौन सा कम थे, हम भी तो कैलकुलेट में बहुत ज्यादा वो हैं। तो हमने कहा ठीक है। कहते यार तूने तो बिल्कुल ही चारों तरफ से बंद कर दिया। हमने कहा आप रोटी लेके आते हो तो। कहते ये सारा 2 किलोमीटर बनता है, 2.5 किलोमीटर। कहते हम तो बस अड्डे पे भी जाते थे तो उस पे जाते थे जो 9 किलोमीटर दूर है, और सिर्फ 50 मिनट में चले जाते थे 8-9 किलोमीटर। कहते तब मजा सा आता था कि हाँ कुछ किया है। या कहते तब होता था जब 30 किलोमीटर से 50 किलो का गट्टा सिर पे रख के और ऊंटनी पे पूरा लाद के और आगे से मार पकड़ के लेके आते थे, और बातें करते करते 30-35 किलोमीटर निकल जाती थी। कहते तब तो मजा आता था। हमने कहा जी वो वाला मजा आपने बहुत ले लिया, अब 15-20 मिनट काम कर लिया करो। सो कहने का मतलब कि वो क्या कहते, जितना मैं खाता हूं उतना मुझे खेत में काम करना चाहिए, ताकि मुझे लगे कि मैंने जो फसल मेरे घर में आई है, मैंने भी उसमें अपनी मेहनत हक हलाल की कमाई करी है। वो तो अपने एक खाने के लिए बात। आप जरा सोचिए, कभी दिमाग लगाया करो, ये दोनों जहां के मालिक का लंगर भोजन है। शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता, क्योंकि उससे जुड़े हैं तो नेचुरली दोनों जहान खाओगे। ये आम नहीं है कुछ। हालांकि हम चेक करते हैं, रोजाना लंगर भोजन खाते हैं, ऐसा नहीं जो लंगर आप खाते हो वो भी हम खाते हैं। ये नहीं कि दूसरा नहीं खाते, थोड़ा सा। हमारी खुराक बहुत कम, आप सुनोगे तो मानोगे नहीं। हम आटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ 11 या 14 ग्राम लेते हैं, यानी एक पूरे दिन में, क्योंकि ज्यादा आटा नहीं लेते। तो हरी सब्जियां बहुत लेते हैं, दाल ले लेते हो थोड़ी लिमिट में। सो बच्चों ये जरूर ध्यान दिया करो। आप सेवादार हो ज्यादा आज,
इसलिए आपको हम नहीं कहते कि लंगर ना खाओ, सेवा नहीं करते, जरूर खाओ। दूर दराज से चल के आए हो, रो काटता है, पर काश आप चलते चलते हो सकता है कागज उड़ रहा हो, कोई पॉलीथीन पड़ा हो, वो भी उठा के अगर कचरे के डब्बे में डाल दिया ना, खाने जितनी तो सेवा बनी गई। ये लंगर आम लंगर नहीं है। साईं जी ने 1948 से लेके अब तक इसके लिए वचन किए कि खाएगा टेंशन, बीमारियां, परेशानियां पता नहीं कितनी दूर हो जाएंगी, और अब राम से सतगुरु से आशिकी भी बढ़ जाएगी।